नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कृषि बिल पर विपक्ष के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। एमएसपी पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। निजी फायदे के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। तमाम तरह की जो भ्रम है कृषि बिल को लेकर, उन्हें दूर करने का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री ने उठाया और स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, एमएसपी जारी रहेगी, जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद, कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को, मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी हां, इस बिल के पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई दी है। कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर समझाया कि इस बिल के बाद कैसे किसानों को बड़ी आजादी मिलने वाली है। कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए पिछले 5-6 साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए
इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का ऐलान इसमें संभव है। फिलहाल देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, एमएसपी को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर खुद प्रधानमंत्री ने स्थिति भी स्पष्ट की है। इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। रबी फसलों को लेकर एमएसपी का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि गेहूं का एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपए बढ़ने की संभावना है। रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। रविंद्र, देखिए, अभी एक अपडेट मिला है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और जिस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले इसको स्पष्ट किया है, वो उस एमएसपी को लेकर, क्योंकि विशाल साल में 2 बार रबी फसल और खरीफ फसल सीजन से ठीक पहले एमएसपी का ऐलान किया जाता है सरकार द्वारा, और उसी तहत आज रबी फसल के ऐलान किया जा सकता है, जिसमें 6 फसलें आती है। गेहूं, चना, जौ जैसे फसलें उसमें आती है। तो माना जा रहा है कि हर बार ये एमएसपी बढ़ाई जाती है और एमएसपी इस बार भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, महत्व इसका है कि एमएसपी कितनी बढ़ाई जा रही है उसका नहीं, एमएसपी का निर्धारण कर रही है सरकार, जिसको लेकर विपक्ष पिछले आपने देखा 3 दिन से, और खासकर कल राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, बार बार स्पष्टीकरण सरकार द्वारा देने के बावजूद कि सरकार एमएसपी खत्म कर रही है, आज एक बार फिर से रबी फसल का एमएसपी ऐलान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं किसानों में, जिस तरह से सीए के बारे में भ्रम फैलाया गया, उसी तरह से कुछ दल, कुछ नेता एमएसपी को लेकर, किसान बिल को लेकर जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब होगा आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एमएसपी का ऐलान। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। और देखिए, कृषि बिल को लेकर पूरे देश पे चर्चा चल रही है, चाहे राजनेता हो चाहे अभिनेता हो, इस पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। अनुपम खेर भी इस पर कह रहे हैं कृषि बिल को लेकर, वो क्या कह रहे हैं सर, आपको ये भी सुनवाते हैं। 1990 में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जीने दो। इसका निर्देशन किया था राजेश सेठी साहब ने। इस फिल्म में मैंने एक गरीब किसान की भूमिका निभाई थी, जो अपना खेती बाड़ी करके जितना सारा अपना अनाज है वो मंडी में लेकर जाता है, और फिर मंडी में एक बिचौलिया जो है जो उसके अपने हिसाब से उसका दाम लगाता है। और फिर उसी सीन में अमरीश पुरी जी, जो एक जमींदार का रोल कर रहे थे, वो आते हैं और अपने हिसाब से दाम लगाते हैं और बोलते हैं कि सारा जो अनाज है वो मेरे गोदाम में भेज देना। और फिर वही किसान एक राशन की दुकान पे जाता है और पता लगता है कि जो अनाज उसने 150 रुपये में बेचा था वो 250 रुपये में राशन की दुकान पे बिक रहा है। कहने का मतलब है कि आज से 30 साल पहले किसानों की हालत जो थी वो दर-बदर थी और चलती चली आई है पिछले 70 सालों से। लेकिन अब जो बिल पास हुआ है उसमें हालात बदल गए हैं। कृषि बिल के समर्थन में बोलते हुए अनुपम खेर ने कहा है कि इस बिल के पास होने के बाद किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है, और अपने फिल्मी अनुभव को भी इसके साथ साझा किया है। और कृषि बिल पर हंगामा करने की वजह से 8 राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड भी किया गया है। कौन कौन से सांसद हैं जो राज्यसभा से सस्पेंड हुए हैं, ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं उन 8 सांसदों की। तृणमूल के डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस से राजीव साटव, सीपीआईएम के रागेश, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से सईद नासिर हुसैन, कांग्रेस से ही रिपुन बोरा, तृणमूल के डोला सेन और सीपीआईएम के इल्मारम करीम। ये 8 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। कल आपने देखा था जिस वक्त राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी, सांसदों ने ठीक से चर्चा नहीं होने दी थी, विपक्ष की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया था, उपसभापति के माइक को पकड़ने की कोशिश की गई थी, रूल बुक फाड़ दी गई थी, और अब 8 सांसद सस्पेंड हो गए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की ये तस्वीर सबको शर्मसार करती है। माननीयों का व्यवहार हमें सोचने पर मजबूर करता है। रूल बुक फाड़कर, माइक तोड़कर क्या संसद की गरिमा बचेगी? राजनीतिक हित साधने के लिए लोकतंत्र की कर्मभूमि है, युद्ध भूमि क्यों बनाया जा रहा है? जी हां, ये लोकतंत्र के मंदिर की तस्वीरें हैं। माननीयों की ये हरकत हमें परेशान करती है, चिंता में डालती है और बताती है कि कृषि बिल के नाम पर कुछ और ही हो रहा है। पहले आप जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों से साफ होता है कि कैसे रूल बुक को फाड़ा गया।
उपसभापति की माइक तोड़ने की कोशिश की गई। यहां तक कि सांसदों को रोकने के लिए मार्शल तक को बुलाना पड़ा। सोचिए, क्या देश के लोकतंत्र के मंदिर की ये तस्वीर हो सकती है? क्या सांसदों को संसद में रोकने के लिए मार्शल बुलाने पड़ सकते हैं? सबसे बड़ी बात, आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति वेंकैया नायडू ने जो बातें कही वो बेहद गंभीर है। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair and their grossly disorderly conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. बीजेपी ने विपक्षी सांसदों के हंगामा करने, रूल बुक फाड़ने, माइक तोड़ने जैसी हरकतों पर सवाल खड़े करते हुए जोरदार हमला बोला। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उन्होंने आज सभ्यता को ताक पर रख करके जिस तरीके का कार्य किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसदों ने जो कुछ भी किया उस पर यह तय था कि कार्रवाई होगी और आज 8 सांसदों को राज्यसभा के मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया वो हैं डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी से सांसद राजीव सातव, सीपीआईएम पार्टी के सांसद के रागेश, कांग्रेस पार्टी के सांसद रिपुन बोरा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद डोला सेन, कांग्रेस पार्टी से सांसद सैयद नासिर हुसैन और सीपीआई पार्टी से सांसद इल्मारम करीम। किसान आंदोलन को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन संसद में ऐसा हंगामा बेहद अशोभनीय है। सवाल यह है कि बिल से नाराजगी है तो उस पर बहस करनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए या फिर इस तरह से हंगामा। इसीलिए कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। संसद में इस तरह हंगामा और बदसलूकी क्यों? अगर राज्यसभा में मार्शल नहीं होते तो क्या अनहोनी हो जाती? इस तरह की तस्वीरों से देश को क्या संदेश जाता है? इन तस्वीरों से दुनिया में भारत की छवि कितनी बदनाम होती है? क्या ऐसे सांसदों के लिए सिर्फ सस्पेंड करना पर्याप्त है? क्या ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए? संसद में शपथ लेने के बाद अमर्यादित व्यवहार करने वाले क्या सांसद, क्या जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक हैं? रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप कल्पना कीजिए कि जिस वक्त राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा हो रही थी, एक ऐसा बिल जिस पर देश भर के किसानों की निगाहें हैं, उस वक्त कुछ सांसद न सिर्फ हंगामा करते हैं, उपसभापति का माइक को पकड़ना, उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है, रूल बुक फाड़ दी जाती है। इसी पर आपको सुनवाते हैं कि संसद में जो हंगामा हुआ, लोगों की राय इस पर क्या है। लेकिन कल जो ये बिल असेंबली पार्लियामेंट में राज्यसभा में फाड़ा गया है, इसकी मैं घोर कड़ी निंदा करता हूं और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि हैं। अगर हमारे प्रतिनिधि ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे देश की जनता किस तरह से व्यवहार करेगी? क्या हम उनसे सीखना चाहेंगे? क्या विरोधी पक्ष के सांसदों द्वारा जिस ढंग से नियम पुस्तिका को उछाला गया, महत्वपूर्ण कागजों को फाड़ा गया, ये बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है। ये भारतीय संसद के इतिहास में इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे सदस्यों को हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कार किया जाना चाहिए। कल राज्यसभा में सांसदों ने जो व्यवहार किया है, विपक्ष को चाहिए था कि कृषि बिल के ऊपर जब उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला है, उन्हें और अपनी तरह से संयमित भाषा में निश्चित रूप से अगर विरोध भी करना था तो विरोध मुखर होकर करना था। विशेषकर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों में यही फर्क पाया जाता है कि राज्यसभा के सांसद बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और बड़े ही प्रखर व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उनसे ये कतई आशा नहीं थी। उनका जो ये व्यवहार था वो बहुत ही निंदनीय है। क्या हम अपने सांसदों से इस तरह के व्यवहार की, इस तरह के आचरण की उम्मीद करते हैं, जैसा कल हमने राज्यसभा में देखा? जब एक व्यक्ति सांसद के तौर पर शपथ लेता है तो ये आपको भी जानना चाहिए कि वो क्या शपथ लेता है, वो क्या कहता है। वो कहता है जो कि मैं
जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं के बाद वो अपना नाम कहते हैं, फिर कहते हैं जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। यह शपथ होती है सांसद की, लेकिन क्या इसके अनुरूप आचरण संसद के भीतर सांसदों का हमें देखने को मिलता है? यह सवाल खासतौर से तब उठ रहा है जब कल कृषि बिल पर चर्चा हुई, राज्यसभा में उपसभापति का माइक तोड़ने की कोशिश की गई, रूल बुक को फाड़ दिया गया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.